Guys, myself Mohit Jam. This is my YouTube channel. Please subscribe and share my YouTube channel. आज का अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है काइनेमेटिक्स। उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन जो अपने IIT जेईई और नीट के अंदर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने चलते हैं, उससे पहले बात करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं मेन, कुछ एक डेफिनेशंस हैं, कुछ एक टॉपिक जो अपने बचे हुए टर्म्स जिनको बोलते हैं वो जो है यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बोलते हैं इसको। देखिए इसको कैसे डिफाइन करना है। अपने पास क्या है, ये XYZ कोई फ्रेम है, ये अपना ओरिजिन O है, अपने को कोई पार्टिकल गिवन है P यहां पे, ठीक है। और इस ओरिजिन से इस पार्टिकल की अपने अगर बात करें पोजीशन क्या होगी, तो इसको डिफाइन करते हैं X, Y और Z से, ठीक है। तो इसको अपने ओरिजिन से मिला लेते हैं, तो इस डायरेक्शन के अंदर ये अपने पास बन जाएगा OP वेक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो OP वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK। क्लियर। तो इसको बोलते हैं अपने पोजीशन वेक्टर। फिर अपने नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तब उस टाइम पे बात कर लेते हैं। समझ लो अपने पास मिनिमम 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। जब पोजीशन की बात करते हैं पर्टिकुलर ओरिजिन से एक पोजीशन एक पॉइंट के ऊपर, तो पोजीशन की बात करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इसमें अपने पास 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये X ये Y, स्टार्टिंग के अंदर ये अपने पास ये मानते हैं ओरिजिन है, जो अपना पार्टिकल था वो यहां पे था इस पोजीशन पे, और ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है R1 वेक्टर से। कुछ टाइम बाद जो ये पार्टिकल यहाँ पे जो था वो चल के कहा चला गया, पॉइंट बी पे, और इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है वो है R2 वेक्टर। अब देखो A to B पार्टिकल गया किस डायरेक्शन में, A to B, यानी कि A से B डायरेक्शन में, यानी कि अपने पास डायरेक्शन डिफाइन करनी हो अपने पास कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन ऐसे, ये वाला डायरेक्शन ऐसे और ये वाला डायरेक्शन ऐसे। तो यहां से अपने पास क्या बन गया, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, OB वेक्टर। तो क्या बनेगा अपने पास, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू आया OB वेक्टर। तो यहां से AB वेक्टर क्या आएगा, OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। OB वेक्टर कितना गिवन है R2, OA कितना वेक्टर है R1। वैल्यू पुट करो अपने पास आंसर। इसको डिफाइन कर देते हैं अपने डेल R वेक्टर से, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेल R वेक्टर इक्वल टू आएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। तो ये अपने पास आएगा सेकंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अपने पास ये टर्म आ गई। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं एक पार्टिकल है जो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये वाली डिस्टेंस अपने को गिवन है D। ये ट्रेवल डायरेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, इस टोटल डिस्टेंस का D/3 पार्ट V वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। ये इतना D/3 पार्ट 2v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और इतना D/3 पार्ट जो है 3v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। तो फाइंड करना है V एवरेज, ठीक है। तो V एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, A to B D है,
अपॉन में टाइम अपने टी बैक कर देते हैं। अब टाइम फाइंड करते हैं, इतनी डिस्टेंस के लिए टाइम अलग से फाइंड करेंगे t1, इतनी के लिए t2, इतनी के लिए t3। तो अपने पास t1 इक्वल टू कितना आएगा, ये डिस्टेंस बाय ये वाली वेलोसिटी, तो d बाई 3v। ये वाला टाइम कितना आएगा, d बाई 3v मल्टीप्लाई में, सॉरी 3 मल्टीप्लाई में 2v, यानी कि d बाई 6v। और ये टाइम अपने पास कितना आया, t3 इक्वल टू d बाई 3 मल्टीप्लाई में तो d बाई 9v। तो टोटल टाइम अपने पास कितना आ गया, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो d बाई 3v प्लस d बाई 6v प्लस d बाई 9v। सोल्व कर लो, अपने पास एलसीएम कितना आया 18v, ये हो गया 6d प्लस ये कितना आएगा 3d प्लस ये होगा 2, तो कितना आएगा 11d बाई 18। ये अपने पास टाइम की वैल्यू, ये टाइम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो v एवरेज कितना आएगा अपने पास, d बाई 11d बाई 18v पलट के ऊपर चला जाएगा 8, ये d से d कैंसिल, तो अपने पास कितना आएगा 18 बाई 11v मीटर पर सेकंड। तो अपने पास क्या आएगा, ये आंसर है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर इंस्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। ये फाइंड करते हैं। देखिए अपने पास क्या था, ये एक्स वाई ग्राफ, ये ओरिजिन, यहां पे क्या था, कोई पॉइंट पी था, इसके पॉइंट्स कितने थे एक्स वाई जेड। तो अपने ओपी वेक्टर या इसको आर वेक्टर मान लेते हैं, तो अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। फाइंड क्या करना है, इंस्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। जब अपने को v वेक्टर इंस्टेनियस फाइंड करना होता है तो अपने क्या करते हैं, इस पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो d बाई डी टी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, v इंस्टेनियस इक्वल टू dx बाई डी टी, क्या बनेगा, इसको लिख लेते हैं dx बाई डी टी, आई कैप को पहले लिख लो, जे कैप dy बाई डी टी प्लस k कैप dz बाई। देखो x y z क्या एक तरह से क्या पोजीशन को डिफाइन करते हैं, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में। तो अपने पास क्या आएगा, पोजीशन का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उनको वेलोसिटी मिलती है। तो अपने पास ये x डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लिखेंगे vx, इसको क्या लिखेंगे vy जे कैप, और इसको लिखेंगे vz। तो अपने पास v इंस्टेनियस कितना होगा, अब फाइंड करते हैं अपने इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। इट मींस a वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, dv बाई dt, कितना आएगा d बाई dt vx i कैप vy j कैप और vz k कैप। तो क्या आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k। तो अपने पास ये क्या आएगी, इंस्टेनियस। क्लियर। देखिए एक चीज नोट कर ले यहां पे, जब भी इंस्टेनियस वेलोसिटी या इंस्टेनियस एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को v इंस्टेनियस फाइंड करना है तो अपने क्या करेंगे, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। या मेरे को a इंस्टेनियस फाइंड करना है तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। बट अगर अपने को फाइंड करना है v एवरेज, उस कंडीशन में क्या करते हैं,
अपने पास फाइनल पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर मेरे को ए एवरेज फाइंड करना हो तो v फाइनल कितना है माइनस का v इनिशियल कितना है अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, एवरेज कैसे फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, वो देखें। वो कहते हैं कोई पार्टिकल है वो प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में जो है मोशन कर रहा है। तो अपने को एक फंक्शन दे रखे हैं पोजीशन का, x इक्वल टू दे रखा है टी क्यूब माइनस का टी स्क्वायर प्लस में टी प्लस 1। ये अपने को फंक्शन अपने को गिवन है पोजीशन का टी के फैक्ट। फाइंड क्या क्या करना है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, वो देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 के मध्य डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 पर v इंस्टेंटेनियस एंड a इंस्टेंटेनियस। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 के मध्य v एवरेज एंड a एवरेज। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है वो, वह टाइम इंटरवल बताओ जब अपने पास वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, वह समयांतराल बताना जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है उनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट हो। तो ये चार क्वेश्चन अपने को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। नॉर्मल सी बात है, x की वैल्यू फाइंड कर लो। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या आएगा 1 मीटर। इसको मीटर लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। और t इक्वल टू 10 पे x से t इक्वल टू 10 पे जो है इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये आएगा 10 का क्यूब माइनस का 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। 1000 माइनस 200 कितना आएगा, सॉरी 100, 911 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात की है तो फाइनल में से इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, t इक्वल टू 10 माइनस t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है 911 माइनस 1 इक्वल टू 91 मीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 पर v इंस्टेंटेनियस और a इंस्टेंटेनियस। देखो अपने को सिर्फ पोजीशन गिवन है, v इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v इंस्टेंटेनियस आएगा अपने पास dx by dt करके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस में 1। तो अपने को v फाइंड करना है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे फाइंड करेंगे तो ये 0 ये 0 ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 10 पे v फाइंड करना है t इक्वल टू 10 पे, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 10 प्लस में 1, ये कितना हो गया 300 माइनस 20 280 1 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या है, ए इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। तो ए इंस्टेंटेनियस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस वेलोसिटी फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा। तो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है डीवी बाई डी। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 6t माइनस का 2, ठीक है। ए टी इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 0 पुट किया तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए टी इक्वल टू 10 पे कितना आएगा, 60 माइनस 2, 6 मल्टीप्लाई में 10 माइनस का 2, 58 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी को रेज कर देते हैं। t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 10 के बीच में v एवरेज और a एवरेज फाइंड करना है। जब भी v एवरेज फाइंड करेंगे क्या आएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। r फाइनल कितना आया था 911 और r इनिशियल कितना था 1, तो कितना आएगा 911 माइनस 1 अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है 10, तो क्या आएगा 91 मीटर पर सेकेंड। ए एवरेज फाइंड करना है। ए एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है ये, v इनिशियल कितना है ये, तो ए एवरेज कितना आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम इंटरवल, अपॉन में टाइम इंटरवल 10 मिलेगा, 0 to 10। v फाइनल कितना है 281, v इनिशियल कितना है 1, तो ये आएगा 280 बाय 10, 28 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना, इसी के अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है उसको देखें अच्छे से। वो कहते हैं वह टाइम इंटरवल फाइंड करो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन जो है अपोजिट में। देखो अगर अपना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है तो इट मींस अपना एक्सीलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अपना वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होता है तो अपना एक्सीलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन। इट मींस एक चीज पॉजिटिव है, दूसरी क्वांटिटी क्या है नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि 0 से लेस होएगा। तो यहां से अपने पास ए वी लेस देन क्या आएगा 0। तो अपने क्या करेंगे, ए का फंक्शन और वी का फंक्शन निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। पहले तो देखो यहाँ पे v का फंक्शन क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा 3t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस में 1, और a का फंक्शन कितना आएगा 6t माइनस का 2। दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो अपने पास क्या आया 6t माइनस का 2, और ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 लेस देन। जब सोल्व करेंगे अपने पास क्या आएगा भाई t लेस देन 1/3, ठीक है। यहां से सोल्व कर लो तो अपने पास टाइम इंटरवल फाइंड करना कितना आएगा 0t 1/3। ये अपने पास क्या आएगा टाइम इंटरवल 0 से 1/3 के बीच में, उसके अंदर क्या होगा अपने पास एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या आएगी अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखिए अपने को एक चीज तो पता लग गई, अगर मैं पोजीशन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो अपने को क्या मिलता है v इंस्टेंटेनियस, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है a इंस्टेंटेनियस। दूसरी चीज r फाइनल माइनस r इनिशियल जो होता है वो क्या होता है डेल r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर r फाइनल ऑलवेज क्या आएगा डेल r वेक्टर प्लस में r i वेक्टर। एक चीज तो। दूसरी बात अपने को पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है dr बाई dt, तो यहां से dr की वैल्यू कितनी आएगी v dt।
अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, लिमिट क्या रखेंगे, डी आर का अपने आर इनिशियल से लेके आर एफ लिमिट तक जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, आर एफ माइनस आर इनिशियल इक्वल टू वी डी टी। ये चीज याद रखनी है। आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनको अपने डायरेक्ट ऐसे सोल्व करें। दूसरी बात, अगर मेरे को एक्सीलरेशन फाइंड करना हो, क्या होता है, dv बाई dt। तो यहां से क्या आएगा, dv वेक्टर इक्वल टू a dt, या फिर v इनिशियल से लेके vf तक अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं dv का, तो अपने को क्या मिलेगा, a dt। तो ये आएगा मेरे पास v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू a dt। ये चीज याद, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होगा तो एक्स वाई प्लेन में क्या है, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसका जो अपने को वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी गिवन है अपने को, वो है 2t आई कैप प्लस में 3t स्क्वायर माइनस का 2g। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या गिवन है, t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 पे जो अपना पार्टिकल है वो 1 पोजीशन पे है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हूं, देखिएगा भाई। फर्स्ट फाइंड करना है t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 टाइम पर v इंस्टेनियस एंड a इंस्टेनियस। सेकेंड वो पूछ रहा है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 टाइम पे a एवरेज। थर्ड क्वेश्चन है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 टाइम के बीच में डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 के बीच v एवरेज फाइंड करना है, औसत वे। नेक्स्ट वो पूछ रहा है t टाइम पर पोजीशन। ये अपने को 5 क्वेश्चन जो है इसमें फाइंड करें। सोल्व। वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है, t इक्वल टू 1 टाइम पे, t इक्वल टू 2 टाइम पे v इंस्टेंस और a इंस्टेंस फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात, आपने क्या करेंगे, इसके अंदर टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। v t इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 1 पुट करो इसमें, ये तो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस यहां पे 1 पुट किया 3 माइनस 2 1 प्लस में क्या आएगा j। क्लियर। t इक्वल टू 2 टाइम पे, v t इक्वल टू 2 टाइम पे अपने पास क्या आएगा, v इंस्टेनियस 2 4 आई कैप प्लस 2 का स्क्वायर 4 1 2 माइनस 2 यानी कि 10 j। ठीक है, a इंस्टेनियस फाइंड करना है। a इंस्टेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपने a वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, dv बाई dt। सोल्व कर लो, तो ये होगा 2 आई कैप प्लस में 6t j कैप। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, a t इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 2 आई कैप प्लस में 6 j कैप, और a 2 t इक्वल टू 2 टाइम पे कितना आएगा, 2 आई कैप प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 2 कितना होगा, 12 j कैप। तो मेरे पास ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो कहते हैं t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 के बीच में a एवरेज फाइंड करना है। a एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 टाइम के बीच में। a एवरेज के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखो टाइम क्या पूछ रहा है वो, एक तो t इक्वल टू 0 और एक t इक्वल टू 2।
देखो अपने पास टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे अपने पास क्या आएगा, v इनिशियल कितना आएगा, v t इक्वल टू 0 पे 0 0 माइनस का 2j कैप, t इक्वल टू 2 टाइम पे वो तो अपने फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था 4i कैप प्लस 10j, ठीक है, इसके अंदर पुट कर देंगे, a एवरेज इक्वल टू आएगा v फाइनल की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस में 10j कैप माइनस और ये माइनस प्लस 2j कैप बाय टाइम इंटरवल कितना है 0 to 2, तो अपने पास आएगा 4, ये हो जाएगा 12j कैप, तो कितना आएगा 2i कैप प्लस में 6j कैप, ये आ जाएगा ये एवरेज, ये अपना आंसर आया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, बट अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है। अभी इससे जस्ट पहले जो अपने टॉपिक करके हैं उसको देखते हैं। अपने पास उससे क्या फॉर्मूला आया था, आर एफ माइनस आर इनिशियल इक्वल टू आया था v dt, बट अपने को टाइम इंटरवल के लिए लिमिट दी हुई है 0 to 2, तो यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि अपने पास क्या डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो टाइम की जो लिमिट है यहाँ पुट कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यही तो है डिस्प्लेसमेंट आर एफ माइनस आर आई, तो डेल आर वेक्टर इक्वल टू 0 to 2 v का फंक्शन क्या है ये पुट कर दो, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 2j कैप, और क्या आएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन यहां देख लेते हैं, इंटीग्रेशन आएगा डेल आर वेक्टर इक्वल टू 2t स्क्वायर बाय 2 i कैप प्लस में 3t क्यूब बाय 3 माइनस का 2t साथ में क्या आएगा j कैप, और लिमिट क्या है अपने पास 0 to 2, क्लियर। अब ये लिमिट इसके अंदर पुट कर दें तो अपने पास कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 4 2 का स्क्वायर 4 i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई में 2 4, तो ये आ जाएगा 4j कैप, ये मेरे पास इसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डेल आर वेक्टर है, इट मींस ये आर एफ माइनस आर आई इक्वल टू कितना आ गया 4i प्लस में 4j कैप। ये तो होगी बात डिस्प्लेसमेंट की। अगर इसी के अंदर वो क्वेश्चन पूछ ले आर फाइनल क्या होगा अपना, देखिए आर फाइनल कैसे फाइंड करें, ये आर आई चला जाएगा तो 4i प्लस में 4j कैप प्लस में आर इनिशियल, और देखो आर इनिशियल कौन सा है, p इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर जो अपने को आर इनिशियल क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या है 1 1 है, इट मींस वो क्या है i कैप प्लस में j कैप है, ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ, तो r फाइनल इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में i कैप प्लस में j कैप, तो 5i प्लस में 5j कैप, तो ये पास क्या आ जाएगी उसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। अपने को ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है उस चीज का। अब चलते हैं आगे, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 टाइम के बीच में v एवरेज फाइंड करना है। v एवरेज क्या होता है, r फाइनल माइनस r इनिशियल बाय टाइम इंटरवल, r फाइनल माइनस r इनिशियल भी फाइंड करके आए आपने 4i प्लस 4j कैप, टाइम इंटरवल भी सेम ही है, तो 4i प्लस में 4j कैप अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है 2, तो क्या आएगा 2i प्लस में 2j, क्लियर। नेक्स्ट t टाइम पर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, कर दो, t टाइम के ऊपर फाइंड करना है, तो अपने पास क्या आएगा पोजीशन वेक्टर r t टाइम पे कितना आएगा, कैसे फाइंड करते हैं 0 to t टाइम तक,
वी डी टी। सही है, सोल्व कर दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सही। अब करना क्या है, वी डी टी, ये अपने पास क्या है 2t आई कैप प्लस में 3t स्क्वायर माइनस का 2 जे कैप और डी टी। तो अपने क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा भाई, टी स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा आई कैप प्लस में ये आएगा 3t³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा t³, ये हो जाएगा माइनस का 2t जे कैप। ठीक है, लिमिट 0 से t है तो t पुट करेंगे t आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आर एफ माइनस आर इनिशियल है, वो कहते हैं t इक्वल टू t टाइम पे फाइंड करना है, यानी कि फाइनल पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आर इनिशियल अपने को कितने गिवन है, 0 पे 1 है। तो अपने पास आर फाइनल कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आई कैप प्लस में t³ माइनस का 2t जे कैप प्लस में आर इनिशियल। आर इनिशियल कितना आएगा 1 यानी कि आई कैप प्लस में जे कैप। तो कितना आएगा अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप प्लस में t³ माइनस का 2t प्लस 1 जे कैप। तो ये अपने पास क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, जितने टाइम पे पूछ रहा है इट मींस वो क्या है, फाइनल की बात कर रहा है। तो अपने पास ये क्वेश्चन इस तरह से। अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, वो कहते हैं कोई पार्टिकल था, वो मूल बिंदु से ओरिजिन से शुरू होके प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है, एक्स डायरेक्शन जो है मोशन कर रहा है। तो वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है अपने को v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस में। फाइंड क्या करना है वो देखिए, फाइंड करना है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 के बीच एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। लेकिन देखिए क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लेता हूं अच्छे से, कोई गलती लग रही है मेरे को। सही है, चलेंगे। देखो एक तो फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी और एक फाइंड करना है अपने को एवरेज स्पीड। देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए वेक्टर की फॉर्म। लेकिन मेरे को एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसको समझा लेते हैं। अपने पास v एवरेज इक्वल टू होता है r फाइनल माइनस r इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको फाइंड करें। तो क्या आएगा, आर एफ माइनस आर आई इक्वल टू होता है v dt इंटीग्रेशन v dt टाइम इंटरवल 0 to 5 पुट कर दो। अपने पास आएगा 0 to 5, फंक्शन क्या गिवन है 3t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस में 3 dt। क्या आएगा, ये हो जाएगा 3t³ 3 माइनस का 4t स्क्वायर 2 प्लस में 3t और लिमिट आएगी 0 to 5। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो अपने पास आएगा आर एफ माइनस आर इनिशियल इक्वल टू, वैल्यू पुट करें 3, ये होगा 125
उनमें 3 माइनस, जब 5 पुट करेंगे कितना आएगा 100/2 प्लस 5 पुट करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, 0 पुट करने की जरूरत नहीं, 0 करेंगे तो 0 0 आएगा क्योंकि सारे फंक्शन के इसमें टी आ रहा है। सोल्व करो, जब ये अंदर जाएगा 3 का मल्टीप्लाई ये से कैंसिल, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास आएगा आर एफ माइनस आर इनिशियल इक्वल टू 125 माइनस ये 50 पे गया 150 प्लस में 45, तो कितना आया ये 25 ये 45 कितना हो गया 170 माइनस 150 यानी कि 20 क्लियर। तो अपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो वी एवरेज कितनी आएगी भी आर एफ माइनस आर आई कितने हैं 20 है और डेल्टा टाइम 0 to 5 टाइम इंटरवल कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये तो बात होगी एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाएगी, सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए इसके लिए डिस्टेंस चाहिए। जब डिस्टेंस आ जाएगी टोटल डिस्टेंस के अंदर अपने क्या कर देंगे टोटल टाइम का डिवाइडेशन कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या याद रखना, जो इसका मेथड है वो देखिए क्या आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो अपने को वेलोसिटी का फंक्शन गिवन होगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे v को 0 करेंगे तो यहां से क्या होगा अपने पास 3t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो ये तो क्या 0 के नीचे इसके फैक्टर कर लोगे, फैक्टर करेंगे क्या आएगा भाई टी स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा t माइनस 3 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से p की दो वैल्यूज आ रही है t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3। अब देखो करना क्या, आप क्या करेंगे सबसे पहले पोजीशन फाइंड करेंगे। आगे बात सुनिए, पोजीशन कैसे फाइंड की जाए, इसका इंटीग्रेशन कर दें। अपने पास पोजीशन क्या आएगा vdt, तो r इक्वल टू आएगा अपने पास टी क्यूब स्क्वायर माइनस का 4t प्लस में 3। नॉर्मल पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं v का इंटीग्रेशन करते हैं। r इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास टी क्यूब बाई 3 माइनस का 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3, या फिर r इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास टी क्यूब माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 9t। ये अपने पास पोजीशन आ गई। अब अपने पास जो ये टाइम आया ना ये टाइम जो है इसके अंदर पुट करेंगे अपने और अपने क्या करेंगे इसके लिए आगे इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे किस टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन पार्टिकल की क्या है। सबसे पहले ये जो टाइम है इसके अंदर पुट करते हैं। अपने पास उसने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, वो कहते हैं अपना जो पार्टिकल है वो मूल बिंदु 0 0 से स्टार्ट होता है मोशन करता है x डायरेक्शन में। सबसे पहले अपने मान लेते हैं अपना पार्टिकल कहां था a पॉइंट पे था और वो कहां था 0 0 पे। सबसे पहले t इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो r क्या आएगा t इक्वल टू 1 पे ये 1 माइनस का 3 प्लस 9। ये हो गया अपने पास 10 माइनस 3। तो अपने पास आ जाएगा ये 7 और t इक्वल टू r t इक्वल टू 3 टाइम पे कितना आएगा देखिए 3 का क्यूब माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 9 3 ये 27 माइनस ये आएगा अपने पास ये आएगा 27। एक मिनट रुकिए, इसमें कोई गलती लग रही है मेरे को, वो थोड़ा देख लेता हूं मैं।
देखिए भाई, अपने थोड़ी सी गलती कर चुके हैं यहाँ पे। ये अपने पास 2 बचा, 3 से मल्टीप्लाई का 6t²। अब इसको सोल्व करते हैं बॉस। आर टी इक्वल टू 1 पे कितना आएगा वो देखिए, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 1। तो ये आया मेरे पास 10 माइनस 6 4 पे। ठीक है, ये आएगा आर टी इक्वल टू 3 टाइम पे, ये होगा 3 का क्यूब माइनस का 6 3 का स्क्वायर प्लस में 9 3। तो ये आएगा अपने पास 27 माइनस का 54 प्लस में 27 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। जब t इक्वल टू 0 टाइम पे अपने पास पार्टिकल था, वो कहां था, ओरिजिन पे था। t इक्वल टू 1 पे कहां गया, वो 4 पे, यानी कि प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस वो अपने पास कहां जा रहा है, t इक्वल टू 1 टाइम पे उसकी पोजीशन क्या आएगी, 4 0 आएगी। अब देखो t इक्वल टू 3 टाइम पे देखो क्या हो रहा है उसके अंदर। पहली बात तो इसको देखते हैं कि जैसे ही अपने पास फैक्टर आते हैं तो अपने पास क्या आता है, उस वेलोसिटी के फैक्टर के बाद जो है उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी की पोजीशन चेंज होती है। क्योंकि देखो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 टाइम के बाद, तो पहले तो वेलोसिटी की पोजीशन चेंज कर लेते हैं अपने। ये अपना पॉइंट मान लेते हैं b, अपने मान लेते हैं इस साइड। t इक्वल टू 3 टाइम पे उसकी पोजीशन 0 है। इट मींस वो कहां आ रहा है, t इक्वल टू 3 पे 0 0 पे वापस आ रहा है। इसका मतलब यहां पे भी वापस से क्या आएगा, पोजीशन चेंज होगी। इसको सी पॉइंट दे देते हैं। अब देखो अपने को t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 टाइम पे तो अपनी वैल्यू इतनी पता लगी। अपने को वो पूछ रहा है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 के बीच में आएगा स्पीड। अब t इक्वल टू 1 पे आएगा, t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। अब t इक्वल टू 5 पे तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपने। तो t इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 का क्यूब माइनस 6 5 का स्क्वायर प्लस में 9 5। ये होएगा 125 माइनस का 150 प्लस में ये होएगा 45। तो ये होएगा अपने पास 120 45 170 माइनस का 150, तो कितना आ गया 20। तो अपने पास ये कितनी है, 20 मीटर जो है t इक्वल टू, या यूं लिखते हैं t इक्वल टू 5 पे इसकी पोजीशन कितनी होगी, 20 g। अब देखो अपने को टोटल एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस से। देखो टोटल डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, 0 0, t इक्वल टू 1 पे 4 0, t इक्वल टू 3 पे 0 0 और t इक्वल टू 3 पे 2 0। अब फाइंड करते हैं इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। यहां से यहां गया 4। अब देखो 4 से वापस से 0 पे आ रहा है। इट मींस ये 4 भी तो यही होगी, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं अपने, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट होता फिर अलग बात होती, फिर तो अपनी मिनिमम डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी, यहां से यहां गया तो 4 और 4 से वापस से 0 पे आया तो 4 ये, यानी कि 4 प्लस 4 और यहां से 0 से वापस से कितना गया 20। तो अपने पास 4 प्लस 4 प्लस 20, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, 28 मीटर। ऐसे फाइंड करेंगे। अब तो काम इजी है। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है वो अपॉन में टोटल टाइम कितना है। टोटल डिस्टेंस है 28 और टोटल टाइम कितना है अपने पास 5। तो कितना आएगा, 5.6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अपने इसका क्वेश्चन दोबारा देखिए क्या करना है। वेलोसिटी के फंक्शन में 0, उसको 0 पुट करेंगे, अपने पास क्या आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। सबसे पहले पोजीशन फाइंड करोगे आप, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास अलग अलग टाइम पे अपने पास पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे उसने 0 0 से स्टार्ट किया था। t इक्वल टू 1 टाइम पे वो कहां चला गया, 4 पे, यानी कि प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि y का तो यहाँ पे यूज है ही नहीं, तो 4 0 यूज करेंगे। अब देखो जहां पे फैक्टर होते हैं ना, वहां पे वो पॉइंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है।
ठीक है, मोशन की डायरेक्शन। तो t इक्वल टू 3 पे वो अपने पास वापस से कहां चला गया, 0 0, तो कहां चला गया, t इक्वल टू 5 के बीच में, तो t इक्वल टू 5 के बीच में वो कहां चला गया, अपने इसके अंदर पुट कर देंगे अपने पास 20। तो अपने पास 4 तो ये हो गया, 0 से 4 गया, अब 4 से वापस 0 आ रहा है यहाँ पे, तो 4 ये हो गया और 20 ये हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वैल्यू पुट करेंगे, अपना क्या आएगा। आज के लिए अपना इतना ही है, बाकी अपना जो है कल देखेंगे, ठीक है।